आधे घर में बिजली का खंभा नहीं पहुंचा है। 20 से 25% के ही आदमी के पास अभी भी शौचालय है। तो वैसा प्रतिनिधि अभी तक सेलेक्ट ही नहीं हुआ है कि विकास हो। वो क्या है, किसी न कुछ रूप से जो है कि वो लोग पैसे को फोकस करता है लास्ट में। पैसे को हम फोकस नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम समाज में ऐसा काम करें। चुनाव की आवश्यकता है क्योंकि वो जो वार्ड है बीच में ही वहाँ धार है। पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी प्रत्याशी पूरी तैयारी के साथ मैदान में कूद पड़े हैं। आज हमारे साथ एक प्रत्याशी मौजूद है जो पहली बार चुनावी मैदान में कूद रहे हैं, लेकिन अनुभव के मामले में किसी से भी कम नहीं है। कोटा और चेन्नई से इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और एक बड़ी कंपनी में भी काम कर चुके हैं, लेकिन इस बार ये पंचायत चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कोढ़ा प्रखंड की चंदवा पंचायत से इस बार ये मुखिया पद का चुनाव लड़ रहे हैं। इनका नाम है कुमार विपिन। स्वागत है आपका केबीसी न्यूज में। मेरा नाम कुमार विपिन है और मैं चंदवा पंचायत के सभी ग्रामवासियों को प्रणाम करता हूं और एक बार मुझे आप लोग मौका दें। तो सबसे पहले हमारा ये सवाल होगा कि आप किन मुद्दों को लेकर पंचायत चुनाव में उतरे हैं सर? सबसे पहली जो शिक्षा व्यवस्था है हमारे यहाँ, जब हम स्कूलिंग अपने गांव से ही किए थे उस समय में भी जब पढ़ाई का स्तर जो था वो भी आज नहीं है, जबकि हम लोग अंतरिक्ष तक जा चुके हैं और हर चीज़ में आगे जा रहे हैं, लेकिन जो ग्रामीण जो हम लोग का शिक्षा का स्तर है पीछे जा रहा है। तो फिर हम लोग उनसे कैसे बराबरी करेंगे? और इस चीज़ को लेके हम जब देख रहे हैं 7th 8th क्लास का बच्चे हमारे यहाँ हिंदी नहीं पढ़ पा रहा है। जब से हिंदी नहीं पढ़ पा रहा है तो किताब में क्या लिखा है वो कैसे समझ सकता है? तो ये चीज़ हम अपने घर में भी जो अपने छोटे भाई सबको देखते थे, आसपास के जितने थे, तो फिर इस चीज़ का पे हम सोचे कि शिक्षा व्यवस्था बहुत ख़राब है। दूसरी बात, हमारी सरकार भी चाहती है कि हर घर में बिजली हो, लेकिन अभी भी हमारे वहाँ पे 12 नंबर वार्ड में आधे घर में बिजली का खंभा नहीं पहुँचा है। 14 नंबर वार्ड में अभी भी जो है कि बिजली का खंभा आधे घर में नहीं है। तो अब जब इस समय में भी जब आप बिजली मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं, जब हम लोग इतना आगे चल चुके हैं, उसके बाद शौचालय का जो स्तर है अभी बरसात में काफ़ी दिक्कत हो रही है। हमारे यहाँ पे आप सर्वे करवाइए, 20 से 25% के ही आदमी के पास अभी भी शौचालय है, जिससे जो है इस बरसात में जो है काफ़ी दिक्कत का सामना हो रहा है। और हर किसी को पता है कि वायरस बैक्टीरिया से कितना ज़्यादा हार्मफुल हो रहा है। तो इसलिए जो है कि हम लोग को जो है हमारे जो युवा साथी हैं वो भी चाह रहे हैं कि विकास हो। और पंचायत में जो है कि 20 साल से जो और पंचायत के रिस्पेक्ट में जो हमारा चंदवा पंचायत है वहाँ पे वैसा प्रतिनिधि अभी तक सेलेक्ट ही नहीं हुआ है कि विकास हो। तो युवा साथी का भी कहना था कि नहीं, आप चुनाव लड़िए भैया और हम लोग आपके साथ हैं। और अभी तक तो युवाओं का पूरा साथ मिल रहा है। फिर जो लॉकडाउन का समय था उसमें क्या था कि जो छोटा व्यापारी सब है जो गांव से कोई सामान 2000 1000 का खरीद के जो है कि हरदा, पूर्णिया या कटिहार में जो है बेचता था, तो वो लोग लॉकडाउन में उन लोग के पास पैसा ख़त्म हो गया। उन लोग का 2-3 हज़ार रुपया जो उसका पूंजी था, तो वो लोग मेरे पास आता था, जानता था ये लड़का बाहर में रहता है तो इस कमाता है, इसके पास पैसा होगा, तो मेरे पास आर्थिक मदद मांगने के लिए आता था। तो हम सहयोग भी किए सबको जहाँ तक संभव हुआ। और वो लोग जो है कि फिर जब कुछ दिन के बाद जब आता था तो बोलता था भैया आपके जैसा लोग को जो है ना पंचायत में होना चाहिए। तो हम बोले कि उन लोग से चर्चा भी, कुछ लोग बोला कि नहीं आपको गांव में रहना चाहिए, कुछ बिजनेस कर लीजिए, हम लोग को सहयोग मिलेगा। तो हम बोले उन लोग को देखिए हमारे यहाँ पे जो है कि लड़का लोग हमको बोल रहा है कि भैया आप चुनाव लड़िए, विकास होगा, आप लोग साथ दीजिए। तो बोला भैया हम लोग तो सोच भी नहीं सक रहे थे कि आप चुनाव लड़िएगा, लेकिन आप लड़िए, हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। तो वो लोग का भी काफ़ी अच्छा सहयोग मिल रहा है और हम चाहते हैं कि एक बार मौका हमको मिले। तो बेसिक सी बात है कि आप विकास के मुद्दे पर ये चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पंचायत के लोगों की बात करेंगे तो अक्सर उनके मन में एक सवाल होता है कि चुनाव के वक्त जो हर प्रत्याशी होता है, जैसा कि आपको भी पता होगा कि मतलब बड़े बड़े वादे कर देते हैं कि आप तक विकास पहुंचाएंगे, हर सुविधा मिलेगी, लेकिन बाद में जो प्रत्याशी होते हैं वो पीछे हट जाते हैं। तो इस बारे में आपका क्या, आप किस तरीके से ग्रामीणों को संतुष्ट करना चाहते हैं कि हाँ जो आप कह रहे हैं वो पूरा करेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो अभी जो प्रतिनिधि जितने भी चुना रहे हैं वो क्या है, किसी न कुछ रूप से जो है कि वो लोग पैसे को फोकस करता है लास्ट में। तो मेरे पास क्या है कि मेरी 2 बहन है, दोनों का दोनों सेटलमेंट है। मेरी छोटी बहन भी जॉब कर रही है और मेरे पिताजी भी जो है कि नौकरी किए हुए हैं, रिटायर हैं, उनको भी पेंशन मिलता है। और मेरे पास जगह ज़मीन भी है और घर मकान गाड़ी हर कुछ है। तो हम तो पैसा वहाँ पे भी कमा रहे थे, तो हम पैसे को हम फोकस नहीं कर रहे हैं।
हम चाहते हैं कि हम समाज में ऐसा काम करें ताकि आज मेरे जो पापा के जो दादाजी थे वो वहाँ पे शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा किए थे। अभी भी जो उनके स्टूडेंट कुछ बचे हैं, ज़्यादातर तो मर चुके हैं क्योंकि, लेकिन जो बचे हैं उनके पास अभी भी जाते हैं तो वो बोलता है तुम भुजंगी गुरुजी का पोता है। तो उनका एक अलग सम्मान है। हम भी चाहते हैं कि अपने परिवार का नाम को आगे बढ़ाएं और समाज में ऐसा कुछ करके जाएं कि 2-3 पीढ़ी हम मेरा भी नाम चले। तो बेसिक है कि आप विकास सचमुच देना चाहते हैं लोगों में, यानी लोगों को विश्वास करने की ज़रूरत है कि आप जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। एक ग्रामीणों की ओर से मांग होती है क्या कि सरकार उनके लिए बड़े बड़े विकास की योजनाएं चलाती है लेकिन ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाती है, जो प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि होते हैं उन्हीं तक सिमट के रह जाती है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए मेन तो यही मुद्दा था। जो भी लोग मेरे पास लड़का लोग आता था वो यही बोलता था भैया आज जो यहाँ पे पैसा आ रहा है उसका हम लोग को जानकारी नहीं होता है, जब बाद में पता चलता है। और उसमें जो है कि जैसे आप हमारे यहाँ इंदिरा आवास ले लीजिए, इंदिरा आवास के लिए सरकार जितनी पैसा दे रही है उसमें तो अभी के जो समय में उतना पैसा में रियलिटी में भी घर नहीं बनता है। और उसमें भी क्या होता है कि कुछ प्रशासन के आदमी, कुछ प्रतिनिधि, ये लोग जो है कुछ ना कुछ जो है तो ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वो लोग का भी कुछ ना कुछ अपना ले लेते हैं, जिससे क्या होता है उसके पास तो पहले से पैसे की अभाव रहती है और उतना पैसा ही नहीं रहता कि वो घर खड़ा कर सके, तो उसका घर बनता ही नहीं है। और शौचालय भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मेरा सोच है कि जैसे बरसात में जैसे जहाँ घनी आबादी है और छोटा छोटा घर है तो उसके पास हम चाह रहे हैं कि अगर हमको मौका मिले तो 5-6 शौचालय उसके जो है आसपास सेटअप किया जाए सामूहिक रूप से और उसका मेंटेनेंस भी करवाया जाए, ताकि जो है कि वहाँ का जो बैक्टीरिया वायरस से जो बीमारी होती है उस पर कंट्रोल किया जाए और एक स्वच्छ वातावरण वहाँ के लोगों को दिया जाए। अगर बाढ़ की बात करेंगे तो आपको पता है कि प्रत्येक वर्ष जो बिहार है या फिर कटिहार जिला बाढ़ प्रभावित क्षेत्र माना जाता है और कोढ़ा में भी बाढ़ आती है, पंचायत डूब जाते हैं, ग्रामीणों को जो है बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए आप क्या करें? देखिए बाढ़ से तो मेरे पंचायत में जहाँ जिस वार्ड में मेरा घर है उस वार्ड के बगल में 10 नंबर वार्ड में भी अगले बार एक लड़का जो है कि बाढ़ से डूब के मर गया। तो अभी भी वहाँ पे नाव की आवश्यकता है क्योंकि वो जो वार्ड है बीच में ही वहाँ धार है जिसमें कि बाढ़ की पानी आ जाती है और वहाँ पे जो है कि आदमी डूब जाता है। अगले बार उसी में डूब गया। हम भी अभी प्रशासन के संपर्क में हैं कि एक नाव वहाँ मुहैया करवाया जाए उस वार्ड में, ताकि वहाँ के लोग आने जाने में रात को किसी तरह का परेशानी में ना फंसे, ताकि कोई हादसा न हो। और अगर नहीं हो पाता है, प्रशासन से नहीं होगा, तो मैं अपने पैकेट से भी उनको देने का कोशिश कर रहा हूँ। आपसे एक और सवाल होगा कि ग्रामीणों के लिए जो सुविधाएं हैं वो क्या क्या आप उन्हें देंगे? देखिए सबसे पहले तो मेरा है कि हर घर में शौचालय होना चाहिए, हर घर में राशन कार्ड होना चाहिए जो उसके लायक है। और इस दौरान क्या हुआ, जब हम सबसे संपर्क कर रहे थे एक लेडीज़ से मिले जो कि वार्ड नंबर 14 में है। वो हमको बोली कि जिस समय हम आए थे शादी होकर उस समय से लेकर आज तक हम कोशिश कर रहे हैं कि मेरा राशन कार्ड बन जाए, और 20 साल हो गया, अब मेरा बाल भी पक रहा, हम बुढ़ापा की ओर जा रहे हैं, अभी तक राशन कार्ड नहीं बना है। इस चीज़ को सोच के मेरा सोच है कि हर घर जाके सर्वे करें कि किस घर में राशन कार्ड है या नहीं है। हर किसी को हम राशन कार्ड मुहैया करवाने का काम करेंगे और हर घर में शौचालय का काम करेंगे। और वृद्धा पेंशन जो है और जो भी पेंशन है और आयुष्मान कार्ड है, हर तरह का कार्ड को मुहैया कराने का काम करेंगे। और सामूहिक रूप से शौचालय हर जगह छोटे छोटे टुकड़े के रूप में जो है कि हर बस्ती के आसपास एक शौचालय सामूहिक रूप से एस्टेब्लिश करने का काम करेंगे। और मेरा एक सोच है कि जो ग्रामीण है वो काफ़ी गरीब, कुछ लोग काफ़ी गरीब होते हैं, तो उनके घर में जो पढ़ाई का इन्वायरमेंट वो नहीं बन पाता है किसी भी कारण। किसी के पिताजी मतलब कभी कभी गांव में से ऑन कैमरा नहीं बोलना चाहिए, किसी तरह का प्रॉब्लम, कभी कभी ड्रिंक भी कर लेते हैं जिससे बच्चे को पढ़ाई में जो है कि दिक्कत हो जाती है। तो हम चाह रहे हैं कि अपने वहाँ जो है पंचायत में एक पुस्तकालय का निर्माण करवाया जाए और उसमें जो है कि हर तरह का पुस्तक को मुहैया कराने का काम किया जाए। अगर मुखिया से नहीं हो सकता है तो आगे हम मांग करेंगे सरकार से, उनसे लेके, लेकिन अपने पंचायत में जो है पुस्तकालय बनवाने का काम करेंगे। सबसे अंतिम बात और सबसे महत्वपूर्ण जो होता है कि आप ग्रामीणों से क्या अपील करनी चाहेंगे कि किस तरीके से वो आप पे विश्वास करें और आपको इस बार चुनाव में प्रत्याशी के रूप में बहुमत दें? देखिए हम अपने जो ग्रामीण हैं उनसे मेरा एक ही अनुरोध है कि आप हर किसी को मौका दिए ना, एक बार आप अपने बच्चे को भी बच्चा समझ के हमको मौका दीजिए। देखिए आपका बच्चा आपके लिए क्या करता है, एक बार अवसर दीजिएगा तभी तो पता चलेगा आपका बच्चा आपके लिए क्या करना चाह रहा है। और ऐसे भी आगे तो आप लोग अपना ज़िंदगी जहाँ तक हुआ और जो भी बाकी जीना है, लेकिन युवा को क्या चाहिए वो हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि मेरा जनरेशन है, हमको पता है उसको कैसे आगे बढ़ाना है। और एज ए इंजीनियर मेरे पास इतना नॉलेज है
कि किस बच्चे को कौन सा रास्ता में पढ़ाई में उसको कौन सा इंटरेस्ट है, उसको उस तरह से गाइड किया जाएगा करियर काउंसलिंग की। वो अगर बायोलॉजी अच्छा है तो डॉक्टरी में जाओ, क्योंकि आगे भविष्य में जो नर्सिंग में काफ़ी इसको मान लीजिए आप MBBS नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन नर्सिंग में तो आप जा सकते हैं, एक छोटा भी सरकारी जॉब आपको मिल सकता है। तो हम इस तरह का करियर कैसे बच्चा को बनाना है, बच्चा से संपर्क में रहेंगे, बीच बीच में बच्चा को हम बताएंगे कि आप इसे पढ़ो ताकि ये चीज़ में आप सक्सेस हो जाओ। और अभी इसका समय के हिसाब से अभी इसका डिमांड है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आप एक बार विश्वास करके देखिए कुमार विपिन जी पर, और कैसे रिजल्ट देते हैं वो देखने वाली बात होगी, और किस तरीके से जनता आपको बहुमत देती है वो भी पंचायत चुनाव में पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने। और आखिरी मेरा है कि आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम और एक मौका का अवसर दें।